वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये लेक्चर नंबर तीसरा है। तो इससे पहले हमने बनाया समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, प्लस 5.1 का एक्सरसाइज बताया और उदाहरण 1 और 2 को। इस वीडियो में हम nवां पद क्या होता है और एग्जाम्पल 5, 6, 7 तक के कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न हम सबसे पहले बता दें कि प्रथम पद क्या होता है। मान लिया कि कोई एक सीरीज दिया गया संख्या है, दिया गया संख्याओं की सूची है। मान लेते हैं ए है, A1 है, A2 है, A3 है, डैश 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 AN है। तो ये जो मेरा होता है प्रथम पद कहलाता है। A1 प्रथम पद A1 कहलाता है तथा सर्वांतर को क्या से प्रदर्शित करते थे, D से। तो अगले पद में से पहले पद को घटा देते थे, मतलब A2 माइनस A1 से प्रदर्शित। ये मेरा सर्वांतर हो गया। तो यहाँ से nवां पद हमको निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे माना यहाँ से लिख लेंगे, माना दिया गया संख्याओं की सूची nवां पद तक है तथा इसका सर्वांतर D है। मान लेते हैं कि A1, A2 डैश 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 AN तक दिया गया है। तो यहाँ पे AN है, प्रथम पद A है। तो यहाँ से मेरा प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद होगा प्रथम पद के लिए क्या करेंगे, A प्लस क्या करते हैं, n में से 1 घटाते थे, n माइनस 1 घटाएंगे D। तो यहाँ से आएगा A। अब द्वितीय पद के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद के लिए करेंगे A2 माइनस 1 इंटू D, यानी A प्लस D हो गया। और तीसरे मतलब दो निकालेंगे, एक माइनस कर देते हैं। तो अब तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 D। तो इसको घटाएंगे तो 1 A प्लस 2D बनेगा। अब देखो तीसरे पद के लिए क्या करें, चौथे पद के लिए क्या करेंगे, चौथे पद के लिए करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 D, मतलब एक कम होता है। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 3D। अब ऐसे डैश 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 nवां पद लेते हैं, nवां पद है। तो A प्लस अब यहाँ पे जब चौथा पद लेते थे, चौथा घटाते थे, तीसरा पद लेते थे, तो तीसरा घटाते दूसरा पद लेते थे। तो यहाँ nवां पद लिए हैं तो n माइनस 1 अपॉन D। तो यहाँ से मेरा सूत्र बनेगा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ये मेरा ये सूत्र है, फार्मूला है। यानी मान लो हम किसी प्रश्न में पूछ दिया कि मान लो 1 2 3 4 5 दिया है और ये पूछ रहा है कि इसका आठवां पद निकालना है। आठवां पद निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि AP में है या नहीं है। तो प्रथम पद तो मेरा A1, A2, A3, A4, A5 है। अब इसमें पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सर्वांतर समान होना चाहिए। तो A बराबर प्रथम पद कितना है, 1 है। और सर्वांतर चेक कर लेते हैं, सर्वांतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। सर्वांतर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 मेरा 2 है, A1 कितना है, 1 है। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब एक और चेक करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, यानी एक और A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 कितना था, 3 माइनस 2। तो D बराबर 1। तो हमारा सर्वांतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्रथम पद मेरा 1 है, सर्वांतर 1 है। तो आठवां पद पूछा है, तो A8 यहाँ से हो जाएगा A प्लस
ए प्लस वन माइनस वन इक्वल टू डी। तो आठवां पद पूछा है तो यहाँ से ए प्लस एट इक्वल टू ए का मान कितना है 1 है और 7 इंटू 1 है। तो यहाँ से मेरा आठवां पद आ जाएगा 8 आएगा। दिस इज आंसर। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश किए। आइए अब इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 3 को और बढ़ते हैं। तो मेरा उदाहरण नंबर तीसरा कह रहा है, उदाहरण नंबर तीसरा बोल रहा है कि ए समांतर श्रेणी 2, 4, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हल में हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया गया तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया संख्याओं की सूची। सूची क्या क्या है? 2, 4, 7, 12। अब 2, 4, 7, 12 यहाँ से प्रथम पद क्या है? प्रथम पद कितना है? ए यानी 2 है तथा सार्वंतर कितना है? सार्वंतर बराबर कितना है? डी बराबर A2 माइनस A1। ये A1 है, A2 है, A3 है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? सार्वंतर D बराबर A2 कितना है? 7 है, A1 कितना है? 5 है। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा? 5, यानी सार्वंतर मेरा 5 आ गया। अब AN बराबर कितना दिया है? AN बराबर दिया है 10। तो यहाँ से मान रखेंगे तो A10 बराबर हो जाएगा। A कितना है? 2 है प्लस 2 है प्लस N कितना दिया है? 10 माइनस 10 माइनस 1 D कितना दिया है? 5। तो यहाँ से 2 9 5 45 और तो A10 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 47। तो मेरा 10वां पद कितना होगा? 47 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज आंसर। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 21वां होगा तथा साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो साधारण उत्तर दीजिए। यदि बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 21वां पद मतलब AN हमको दिया है -81 और एक और प्रश्न बोल रहा है कि 0 का शून्य कोई समांतर श्रेणी में होगा। तो आइए यहाँ से हम लिखते हैं कि सार्वंतर सबसे पहले लिखेंगे हल में दिया गया संख्याओं की सूची। दिया गया संख्याओं की सूची। दिया गया संख्याओं की सूची क्या है? 21, 18, 15। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा 21। से प्रथम पद 21 हो गया और सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर यानी D बराबर क्या होता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते थे। तो यहाँ से कितना है? दूसरे पद 18 है और पहला पद कितना है? 21 है। तो यहाँ से घटेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी डी सार्वंतर का 21। और क्या क्या दिया है? AN बराबर मेरा दिया है, AN बराबर दिया है कितना? -81। तो यहाँ से क्या होता है? AN बराबर क्या होता है? सूत्र क्या होता है? वो A प्लस N माइनस D अपॉन D। ये समीकरण 1 आप लोग सूत्र तो अपनी इसी वीडियो में बताए हैं। तो ये आप लोग याद करने की कोशिश करें क्योंकि ये आने वाले प्रश्न में बहुत जगह यूज होते हैं। तो AN कितना दिया है? -21 इक्वल A कितना हम निकाले हैं? 21 है, यहाँ 21 है, 21। तो 21 प्लस N -1 और D का मान कितना है? -3। अब देखो -21 इक्वल 21 प्लस इसको ओपन करते हैं तो -3n माइनस प्लस 3। अब देखो इधर आएगा 21 माइनस 3 इक्वल -3 इक्वल -3n। अब देखो इसको जोड़ेंगे 24 81 कितना होता है? 24 81 5 8 दूना 10 105। तो यहाँ से -105 इक्वल -3n। तो माइनस कर जाएगा तो यहाँ से n बराबर आ जाए 105 माइनस 3। तो इसको काटेंगे 3 5 15, 3 3 के 9, 3 5 15, यानी n बराबर मेरा कितना आ गया? 35 आ गया। ये मेरा 35 आ गया, ये मेरा 35 आ गया।
n का मान, तो n का मान 35वां मेरा पद -81 होगा। तो यहाँ से प्रश्न में एक और बोला था कि कोई एपी का कोई पद शून्य है तो इसका साकरण कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, an बराबर कितना दिया है 0, तो यहाँ से हम लिखेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। तो an 0 है, a का मान कितना है 21 प्लस n का मान हम यहाँ से निकाले हैं, तो निकाले हैं नहीं निकाले हैं, तो 0 निकालना है, तो n माइनस 1 और यहाँ से कितना हो जाए d माइनस 3। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 0 बराबर 21 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा t, इधर भेज देंगे तो 3 1 24, तो यहाँ से n इक्वल टू 24/3, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः शून्य का मान 8वां पद में होगा, तो ये मेरा आंसर होगा। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, उदाहरण नंबर 5 है, ये वह समांतर श्रेणी का निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि वह पद ज्ञात कीजिए, पद एक सीरीज निकालना है जिसका पद 5 तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिया है क्या, ये मतलब A3 बराबर हल में दिया है, हल लिख लेते हैं। A5 बराबर कितना दिया है, A3 बराबर दिया है 5n, A7 बराबर दिया है 9। तो यहाँ सब लिख सकते हैं, A7 को A3 को लिख सकते हैं, यहाँ से A7 को लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 d। तो यहाँ से A3 बराबर क्या आ सकते हैं, a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार A7 को लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 d। तो यहाँ से a प्लस 6d, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाने पर, तो यहाँ पे घटाएंगे तो a प्लस 2d इक्वल 5 है, a प्लस 6d इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से घटाने पे मेरा कितना बनेगा, यहाँ पे ये A7 का मान दिया था, A3 का मान दिया था, तो यहाँ से A5 A9, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो यहाँ से -4 आ गया, 4d इक्वल, यहाँ से करेंगे 5 में से 9 घटेगा तो माइनस, यहाँ से 4 आ जाएगा, यानी d से d कट जाएगा, यानी d का मान कितना, प्लस माइनस कट जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो d बराबर मेरा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के हम a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो यहाँ से कितना दिया है, A3 5 बराबर a प्लस 2d यानी 1, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इक्वल टू a प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर मेरा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब मेरा प्रश्न में बोल रहा था कि AP तीसरा पद निर्धारित तो इसका समांतर श्रेणी हमको लिखा लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे A1 बराबर प्रथम पद क्या होता है, A1 बराबर होता है a, तो यहाँ से एक तो A1 बराबर और दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2 a प्लस d होता है, और तीसरा पद के लिए a प्लस 2d होता है, और A4 यानी A4 के लिए चौथा पद के लिए a प्लस 3d होता है। तो अब सबका मान रख देंगे यहाँ से, तो a का लिखेंगे तो 3a प्लस d यानी a प्लस d, 3 प्लस 1 यानी 4 आया, तो यहाँ a का 3 प्लस 2 इंटू 1 तो 5 आया, और यहाँ से करेंगे a का मान कितना है, 3 प्लस 3 इंटू 1, तो यहाँ से 3 एकम 3 1 6 आया। तो यहाँ से हम लिखेंगे
कि अतः दिया गया संख्याओं की सूची, यहां से लिख लेंगे अतः दिया गया संख्याओं का सूची क्या बना, सूची मेरा बना, सूची बना 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये मेरा सूचन है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 एंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो मेरा इस प्रश्न में बोल रहा है, उदाहरण में बोल रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है और क्यों है। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो यहां से सबसे पहले हल में लिख लेते हैं, हल में लिख लेते हैं दिया गया संख्याओं की सूची। दिया गया संख्याओं का सूची क्या है, 5 11 17 23। इसको A1 A2 A3 A4 है और AN दिया है, AN भी दिया है, AN भी दिया है, 301 दिया है। तो यहां से हमको पूछ रहा है कि तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा यहां से 5 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, D बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है, 17 है, A2 11 है और 5 है। तो D बराबर यहाँ से मेरा 6 आ जाएगा, D बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे सूत्र क्या होता है, एनवा पद के लिए एनवा पद के लिए क्या होता है, एनवा पद के लिए क्या होता है, AN A प्लस N माइनस 1 D। तो AN यानी यहाँ मेरा AN कितना दिया है, 301 दिया है। तो 301, A का मान कितना है, A का मान 5 है। तो 5 प्लस N का N हमको निकालना है और D का मान कितना है, 6 है। तो 301 5 प्लस, अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो 6N माइनस 6। तो यहाँ से हम 301 प्लस A माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 6N। तो यहाँ से मेरा आएगा 302, इसको सरल करने पर 302 6N। तो यहाँ से 6N बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 302/6। तो यहाँ से मेरा N बराबर आ जाएगा 151/3। तो ये मेरा N का मान निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि कोई पद 301 क्यों है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः परंतु N एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए 301 संख्याओं की सूची नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।